तो सारे टाइगरों को आज नमस्कार है। इस मीटिंग के अंदर में आप सभी का स्वागत है। और आज जो है मीटिंग बहुत ही शानदार मीटिंग होने वाली है। आपको आज बहुत कुछ मिलने वाला है। किस तरीके से जो है आज हमारे बीच में बहुत ही दमदार लीडर जो है उनकी स्टोरी रहेगी पूरी। जो है सर ने किस तरीके से टोपाज लेवल तक का सफर तय किया है तो जानेंगे हम उनसे। लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, यानी कि अगर मैं प्रसन्न जी की अगर बात करूं तो एकदम दमदार लीडर है शुरू से ही। यानी कि जब से हम गए हैं तब से मैं उनसे मिला हूं पर्सनली। उनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हुई है, लेकिन उन्होंने एक ही बात सोची है कि अगर करना है तो सेफ शॉप के अंदर में कुछ बड़ा करना है और बन के दिखाना है। सेफ शॉप के अंदर में ही डायमंड बनना है। और आज आप उनके मुंह से भी सुनेंगे सारी जो है किस तरीके से उन्होंने इस पायदान को हासिल किया है। तो बहुत ही दमदार वो है। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के साथ में, क्योंकि उनको जब मैं बुलाऊं तो मेरे बुलाने से वो आने वाले नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि सारे टाइगर जो है अपने आप को म्यूट कर लें। और शुरू से ही, यानी कि अगर जैसे बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स की बात करें या किसी भी चीज की अगर बात करते हैं तो उनकी लाइफ में भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए हैं, बहुत सारी चीजें आई हैं, लेकिन कभी भी वो किसी चीजों में उलझे नहीं है। और उन्होंने एक ही कमिटमेंट किया है कि सर बस सेफ शॉप में ही जीना है, सेफ शॉप में ही वो करना है, सारा जो कुछ भी करना है सेफ शॉप में ही करना है। और दमदार पिलर के रूप में खड़े हुए हैं। और आज भी उन्होंने बीकानेर के अंदर में जो है बढ़िया दमदार काम करके दिखाया है। और गवर्नमेंट जॉब के साथ में भी उन्होंने जो है स्टार्टिंग से पार्ट टाइम में इस बिजनेस को किया था और इस बिजनेस में आज बहुत बड़े लेवल को उन्होंने अचीव किया है। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा, तो सारे लोग अपना माइक अनम्यूट कर लें। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ में बुलाना चाहते हैं आज के हमारे दमदार ग्रेट टोपाज लीडर मिस्टर प्रसन्न तेलंग जी। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। महागुरु जी की जय हो। महागुरु जी की जय हो। जय हो महागुरु जी की। प्रणाम। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जगन्नाथ। थैंक यू सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, आपने इतने शानदार जगन्नाथ सर शब्दों में मेरा वेलकम किया। और सभी टीम को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इतने जोश और हौसला अफजाई के साथ मेरा वेलकम किया है। थैंक यू आप सभी लोगों को। आई लव यू सर। सेम टू यू यार। सॉरी बट दिल से निकला है तो दिल तक ही जाना चाहिए। चलो आज की मीटिंग। प्रसन्न जी एक सेकेंड रुको दो जी। हमारे बीच में महागुरु जी भी हैं, तो एक बार मैं चाहूंगा कि गुरु जी के लिए भी दोस्ती है। तो हमारे बीच में डबल डायमंड लीडर हमारे सबके सारे लीडरों के चहेते एकदम, तो मैं कॉल करना चाहूंगा हमारे ग्रेट महागुरु जी डबल डायमंड लीडर मिस्टर मुरादी खान सर के लिए भी जोरदार तालियां। एक बार दमदार तालियां हो जाओ। जय हो गुरु की। जय जगन्नाथ। जय हो। स्वागत है गुरु जी का। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ। और बढ़िया है। आज आपको बहुत बढ़िया आज एक ट्रेनिंग मिलने वाली है। एक ऐसे लीडर के बारे में जानकारी मिलेगी, उन्होंने कैसे यहाँ पे इतना बड़ा काम किया है। और बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे अप एंड डाउन आते हैं लाइफ में, उनको फेस करते हुए आज टोपाज लेवल को कैसे उन्होंने यहाँ पे अचीव किया है, आपके सामने वो अपनी जुबानी अपनी कहानी बताएंगे। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को सुनना है। थैंक यू। धन्यवाद गुरु जी, आपने सभी के लिए इतना बढ़िया समा बांध दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। और आपके आशीर्वाद के साथ मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज आप सभी लोगों को पता है, मैं सब लोगों को एक बार म्यूट कर देता हूँ। जब खत्म हो जाए जी प्रसन्न जी। तो आज जैसा कि हम सभी को पता है, कल गुरु जी ने बताया था और एक दो दिन पहले से भी बता रखा है सब लोगों को कि एक ऐसी सीरीज स्टार्ट होने वाली जो 10 दिन की है। और इस 10 दिन में गोल्डन अबाउट जितने भी लीडर्स हैं उन सभी लोगों को अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में कुछ बताना है और इस बिजनेस में किस तरह से वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो उसके बारे में भी कुछ ना कुछ
अपने शब्दों में बताना है। तो इसी को आगे रखते हुए उसी श्रृंखला में मैं आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ, और इसी उपस्थिति के बाद आज की इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, सभी गुरुजनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उसने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं यहाँ इस जगह पे खड़ा हूँ और इस प्रेजेंटेशन को लेने का हकदार हूँ। सेकंड चीज, मेरे माता पिता, उन्होंने मुझको इस काबिल बनाया, इतना पढ़ाया लिखाया, अच्छा पुत्र बनाया, जिसकी वजह से आज मैं आप सभी लोगों के बीच में एक अच्छा व्यक्ति खड़ा हूँ ऐसा बन के। तीसरी चीज, मैं अपने परिवार वाले सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ, और उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने ना चाहते हुए भी मुझे मेरे साथ ज्वाइन किया, और चाहने के बाद भी मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया। तो उन सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने सब चीज ऐसी उतार चढ़ाव में मेरे साथ रहे और मेरे को छोड़ के चले गए। मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर आज वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। तो इन सभी बातों को जारी रखते हुए आज की इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है, आज मैं आप सब लोगों को मेरे बारे में भी बताऊंगा, मैं कैसे इस बिजनेस में यहाँ तक आया और कैसे इस लेवल पे पहुंचा, और क्या उतार चढ़ाव आए सभी लोगों ने मेरी जिंदगी से। हो सकता है काफी लोग वाकिफ होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। मैं आज सब चीजें आपको बहुत क्लियरली बताऊंगा और कम शब्दों में बताऊंगा, क्योंकि समय सीमित है। जैसा कि बात करें, एक सभी लोगों को स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा, एक ड्रीम्स, हर व्यक्ति के सपने जरूर होते हैं। जैसे यहाँ एक दिख रहा है, सबसे पहला तो बढ़िया घर होना चाहिए, बढ़िया पैसा होना चाहिए, बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, एक मान सम्मान होना चाहिए, और एक जिंदगी ऐशो आराम वाली होनी चाहिए कि कभी अगर फैमिली के साथ आना जाना पड़े तो हम आ जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन वगैरह के लिए। ये सारे हर व्यक्ति के सपने होते हैं। इन सपने के साथ ही व्यक्ति जीता है, और इन सपनों के साथ कईयों के ये सपने पूरे होते हैं, कई इस दुनिया से ये सपने पूरे किए बिना ही चले जाते हैं। ये एक सच्चाई है। तो इन्हीं सपनों को लेकर मैं भी इस दुनिया में चल रहा था, और जैसे ही चल रहा था, बात करें चलने की, तो सपने जब देखे मैंने, तो सपनों में एक ही चीज समझ में आई कि हमारे जो आज मेंटर्स हैं, आज अगर मैं पहले की अगर मैं बात करूं और आज की मैं बात करूं, तो जो हमारे मेंटर्स हैं, एक्चुअल में लाइफ तो ये लोग जी रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कहूंगा? क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में नहीं आया था तब मेरे को ऐसा लगता था कि जो बहुत अच्छी नौकरी वाले हैं वो बहुत बढ़िया लाइफ जीते हैं, मगर जब इन लोगों के संगत में मैं आया तब मुझे पता चला कि जिंदगी में इससे अलावा भी एक जिंदगी है जो ये लोग जीते हैं, जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट लाइफ। जिनके पास मान सम्मान होता है, पैसा होता है, सहयोग होता है, संपत्ति होती है, सुरक्षा होती है, ये पांचों सातों चीजें कल जो वीडियो में बताई गई थी, वो सारी चीजें आज इन लोगों के पास है। तो कहीं ना कहीं एक जो ड्रीम पूरे करने की एक जो ललक बनी, वो इन लोगों को देखने के बाद बनी। और कहीं ना कहीं एक मेरे पिताजी भी कहते थे कि जिस व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य नहीं होता, उस व्यक्ति का कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो हमेशा लक्ष्य होना जरूरी है। जिस दिन से इस बिजनेस को देखा और इन लोगों के बारे में जाना, उस दिन से एक लक्ष्य बना लिया कि डायमंड बनना है और सेप शॉप में ही बनना है, कहीं और नहीं बनना है। तो सबसे पहला लक्ष्य हमारा यही था। और इन गुरुजी के माध्यम से, भले मैं ऑडियो के माध्यम से देखा इनको, मैंने वीडियो के माध्यम से देखा है, पर्सनली ट्रेनिंग मीटिंग्स के माध्यम से देखा, जैसे जैसे मैं इनकी संगत में आता गया वैसे वैसे मेरा खुद का विकास होता गया। और कहीं ना कहीं मेरे पास इन लोगों की तरह से ही कुछ ना कुछ इनकम छोटी मोटी आने लग गई। तो जो सपने थे, कहीं ना कहीं सबसे बड़े ये गुरुजी ही हैं जो मेरे पीछे, जिनका आशीर्वाद है, और आज मैं इस लेवल पे पहुंच चुका हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आप जैसे पहले वाली फोटो देख रहे हैं मेरे, और आज की फोटो देख रहे हैं, कि एक व्यक्ति जो मतलब अच्छा बढ़िया लुक में था, और मतलब इस तरह की कॉलेज लाइफ स्टाइल वाला व्यक्ति जो आज इस माइक पे स्टेज पे लेके खड़ा है, कहीं ना कहीं एक लीडर का बेल्ट पहन के। तो ये यहाँ से यहाँ तक का सफर जो था, ये कैसा रहा, सब लोग जानने के लिए तैयार होंगे। तो उनको बताने के लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ। सबसे पहला मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे के बारे में जानते नहीं होंगे। मेरा नाम प्रसन्न तेलंग है, मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ। एज लगभग मेरी 29 साल है। एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैं पीजी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और साथ के साथ में गवर्नमेंट जॉब है मेरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो एजुकेटेड है, काफ़ी एजुकेटेड प्रोफेशन से हैं। थे मेरे फादर असिस्टेंट प्रोफेसर थे, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चे होने का एक जो एक में कहते हैं ना, वो एक मान सम्मान हमेशा सही रहता ही था, क्योंकि एक रेस्पेक्टेड जॉब थी मेरे फादर की। और मेरे फादर की रेस्पेक्टेड जॉब होने की वजह से कहीं ना कहीं उनके द्वारा मेरे को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीजें सिखाई गई जीवन में।
एक अच्छी विनम्रता और एक अच्छा दयावान दृष्टि, वो सारी चीजें जो भगवान ने देनी चाहिए थी वो पिताजी या माताजी के रूप में मेरे को दे दी। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की वजह से आज मैं थोड़ा इतना शिक्षित हो पाया। सेकंड अगर मैं बात करूं तो मेरा बहुत सा काफी इंटरेस्ट बचपन से ही एक इंजीनियरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए था। मैं हमेशा से बचपन से ही अगर कोई खिलौना घर पे लाते तो मैं सबसे पहले उसको चलाने से पहले उसको खोल लेता था। तो मेरे पापा हमेशा कहते थे कि ये इंजीनियर जरूर बनेगा। तो मेरा कोशिश यही थी कि मैं इंजीनियरिंग लाइन में जाऊं, और अगर इंजीनियर नहीं बना तो कोई ना कोई ऐसी पोस्ट पे जरूर जाऊंगा जिसमें अच्छी फैसिलिटीज हो या एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो, जैसे आरएएस और एसएससी वगैरह। तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में इसकी भी तैयारी करने लगा, वो भी मैं आपसे आगे शेयर करूंगा। सेकंड जो चीज है, मैं एक ऐसा व्यक्ति था घर के अंदर जिसका नेचर बिल्कुल एज अ शाई तरीके का था, शर्मिला, कि अगर 5 लोग भी मेरे कमरे में आ जाते थे तो मेरे से ना तो आवाज निकलती थी और मैं तुरंत उस कमरे से चला जाता था। मतलब मैं घर से बाहर निकलने का तो सोचा ही नहीं कभी, मेरी दुनिया मेरे घर में थी, और उस घर में के अंदर भी उस लास्ट वाले कोने के अंदर थी जहां मैं अपना मन से वो खिलौनों को तोड़ता करता रहता, अपना पढ़ाई लिखाई करता था, बस जिंदगी यही चल रही थी मेरी। और कहीं ना कहीं एक रिजर्व नेचर इसलिए था, कई लोग ऐसे बोलते बोले ये शादियों में आता जाता नहीं है, किसी से मिलता नहीं है। हो सकता है वो शायद मेरा ईगो समझते थे, हो सकता है शायद वो मेरे को गलत वे में लेते थे, मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मेरा रिजर्व नेचर था। मैं ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था, है ना। तो कहीं ना कहीं इस तरह का नेचर था मेरा। और आज आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये सब सिस्टम की देन है। तो ये चीजें भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा स्पेशलिटी नहीं थी मेरे अंदर, कोई एक ऐसी स्पेशलिटी जिसको कहते हैं कि ना भगवान का दिया हुआ एक गॉड गिफ्ट होता है या कुछ ऐसी चीज है। मैंने जहां तक अपनी जिंदगी को पीछे बैकग्राउंड में देखा है तो मैंने गॉड गिफ्ट केवल यही माना है कि मेरे को हमेशा से लोगों की हेल्प करने में अच्छा लगता था। मैं अगर जानवरों से लेके कोई भी इंसान होता था, अगर वो जरूरतमंद है तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा, ऐसा मेरे को लगता था। तो कई मेरे दोस्तों को भी मैंने अपने ही उससे पढ़ाया लिखाया, कई दोस्तों को मैंने मतलब अपने साथ जैसा मैं बढ़ना चाहता था वैसा उनको बढ़ने पे हमेशा प्रेरित किया। मेरा इस तरह का हमेशा था। अगर मैं गली में कोई अगर छोटा सा डॉगी भी जन्म लेता था, मैं उसको घर पे लाके पहले दूध पिलाता था, अपने पास रजाई में सुला लेता था, उसके बावजूद भी मेरे को घर पे पिटाई पड़ती थी, वो अलग बात है। तो हमेशा से ऐसा मेरा हेल्प करने का नेचर हमेशा से रहा है। और इसके साथ कोई स्पेशलिटी नहीं थी, हाँ बस पढ़ने लिखने वाला लड़का था और अच्छा मेरिट स्टूडेंट रहा हूँ। तो कई बार ये चीज मान सकते हो कि स्टूडेंट स्कूल में मैं टॉप भी किए हुए हैं कई बार। और बस इस तरह की स्पेशलिटी थी कि अच्छी दिमाग था, पढ़ने लिखने में रुचि थी, बस सिंपल सी बात। इसके अलावा मेरे पास और कोई स्पेशलिटी नहीं थी। जब मैं बात करूं, जब मेरी जॉब लगी 2012 में, मैं गवर्नमेंट जॉब में लगा, और गवर्नमेंट जॉब में लगने के बाद जो मेरी पोस्टिंग थी सबसे पहले जोधपुर में थी, और जोधपुर के बाद में 2 साल के अंदर ही यहाँ अपने नापासर, जहाँ बीकानेर में गांव है एक, उस गांव में एक स्कूल के अंदर मैं पोस्टेड हुआ। इस पोस्टेड होने के बाद ये स्कूल का जैसा आप देख रहे हैं सभी लोग, तो स्कूल में भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ, मगर हाँ ये है कि भाई जब बातचीत करने वाली बात आती है तो मान सम्मान की दृष्टि से ही हर व्यक्ति से बातचीत करता था। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी इंप्रेशन हमेशा मेरे साथ लोगों का बना, और इस तरह की जिंदगी थी। मतलब ये देख लो, मेरी जब जॉब लगी थी उस वक्त मैं कॉलेज लाइफ स्टाइल का था, आज ये देख लो इन सभी लोगों में कितने बढ़िया रेपुटेटेड लग रहे हैं, और मैं किस तरह से एजुकेटेड वैसा लग रहा हूँ कॉलेज स्टूडेंट। तो ये उस तरह की लाइफ थी मेरी। और इसमें देख लीजिए बिल्कुल टफ बॉय की तरह ये सब चीजें लग रही है ना। बहुत सारे लोग इस पैनल पे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर ये भी चीज सर ऐसे आ सकते हैं क्या। मैं कहा बिल्कुल ऐसे आ सकते हैं आप सब लोग भी, मैं आया हूं ना, आप देख रहे हो सब लोग सच्चाई कैसी है। तो ये जिंदगी थी। अब सबसे बड़ी बात होती है कि वहां से लेके मैं यहाँ तक कैसे आया, ये सबसे बड़ी चीज है। सबसे पहली चीज होता है इस बिजनेस में प्लान दिखाना। प्लान कैसे देखा है मैंने, इस चीज को समझना। मैं कोल्ड लिस्ट पर प्लान देखा था, और वो भी मेरे घर पे। कैसे समझा, मेरी मम्मी ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। मेरे मम्मी ने ज्वाइन करने के बाद जब गुरुजी, जो महागुरुजी हैं मेरे आज, जमुना शंकर जी, इन्होंने गलती से ही मेरे को मैसेज कर दिया था, और मैसेज करने के बाद हमारी बातचीत हुई थी। और मैं बातचीत मैसेज में ही करने के बाद सर ने बोला मैं आपके वहाँ बीकानेर आऊंगा, मिलूंगा, तो मैंने बिल्कुल हाँ कर दिया। मगर एक इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लिया, क्यों, क्योंकि हो सकता है शायद मेरी मम्मी ने एक बार थोड़ा सा मेरे को हिंट में दे दिया था कि भाई मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया है, और ज्वाइन करने के बाद ऐसे ऐसे कोई है तो उनसे तो बात कर लेना। ठीक, मैंने ठीक है कर लूंगा। अब जब सर का मैसेज आता था तो मैं बहुत ज्यादा वो नहीं कर पाता था। क्यों नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम कम था। मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाता था, 3 साढ़े 3 बजे वहां से फ्री होता, और 3:30 बजे के बाद मैं 11 बजे तक
RAS की कोचिंग के लिए कोचिंग करता था, तो मैं सुबह से लेके शाम तक बिजी रहता था। ऐसे वक्त में सर के साथ कई बार मेरी मैसेजिंग में हो पाती थी, और मुश्किल से 2-3 दिन ही हुई थी, और वो भी मुश्किल से 2-3 दिन में, ये मान के चलो 15 या 20 मिनट हाईएस्ट। इस तरह के मैसेजिंग के द्वारा जब हमने बातचीत की तो सर का मैंने बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया। मतलब ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। मैंने स्टार्टिंग में भी सर को बोल दिया। सर आ गए। बीकानेर आने के बाद सर 3 दिन रहे बीकानेर में, और 3 दिन रहने के बाद सर ने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया, है ना। सर ने इस बिजनेस से बताया, कैसे बताया इस चीज को समझिएगा। जब मैंने प्लान देखा तो जिन्होंने मेरे को प्लान दिखाया था वो मिस्टर NK नागिया जी हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने इस प्लान को दिखाया, तो उस प्लान को देखते देखते मेरे मन में सिचुएशन क्या चल रही थी, अरे ये वही वाला काम है यार, कंपनी वाला जिसमें वो 2 जोड़ों वाला होता है ना। वो जिंदगी में मेरे दिमाग में चल रही थी। तो मैंने जब उन्हें फोल्डर खोला ना, तो फोल्डर खोलने के बाद मैं कहा हाँ ठीक है, ये सामान है, ये ठीक है, और मैं अपने मोबाइल में लग गया। वो इतनी सारी चीजें बता रहे, मैं केवल क्योंकि शाय नहीं चढ़ता ज्यादा, मैं बातचीत करता नहीं था लोगों से, तो करता गया और बस मोबाइल में व्हाट्सएप में चलाता रहा। उन्होंने प्लान बहुत अच्छी तरीके से समझाया, मगर मेरे सर के ऊपर से निकल गया, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये उनकी गलती नहीं है, उनने बहुत अपने अच्छी तरीके से समझाया, मगर ये गलती मेरी थी कि मैं इस इतने बेहतरीन प्लान को उस वक्त में समझ ही नहीं पाया। और जैसे ही सर के द्वारा, जब जमुना शंकर सर के द्वारा जब मेरी बातचीत हुई, तो कहीं ना कहीं सर के बातचीत में भी मैंने काफी सर को ऐसे इग्नोर करने की कोशिश की, और हो सकता है सर को पता हो चाहे नहीं हो, आज मैं बता रहा हूँ, सर को इग्नोर करने की कोशिश की। मगर इग्नोर करने के बावजूद भी मैंने सर से 10-15 मिनट जो बात की, और हमारा मिलना तय हो गया। कहते हैं ना, एक सर के कोल्ड लिस्ट में काम होता है, कैसे होता है, सर ने करके दिखाया, देखो मेरे साथ। तो मैंने घर पे प्लान देखा, और सर जब आए तो सर ने सबसे पहले क्या आए, यहाँ ज्वाइन मेरे पास आए, और 3 दिन रुके बीकानेर। 3 दिन बीकानेर में रुकने के बाद लास्ट के जिस दिन जा रहे थे, उसके आधे घंटा या 1 घंटा ही सिर्फ मेरे से मिले होंगे, और उस 1 घंटे के अंदर मेरे को कुछ चीजें सर ने बताई, और एक ही चीज के बारे में थोड़ा फोकस किया। बोले प्रसन्न जी, मैं आपसे इतने दूर से मिलने आया हूँ, आप अगर 10-15 मिनट में बात सुन लोगे तो बहुत अच्छा है, बाकी तो हम नहीं दोस्त। मैं कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कैसे तैसे इधर से उधर मुंह चुरा रहा था, मगर फिर भी सर की इतनी सी बात बोलने पे मैं सर के पास बैठ गया। सर के पास जब बैठा तो उस दिन शायद संडे का दिन था, और मेरा कोई स्कूल भी नहीं था, और मेरी कोई ट्यूशन भी नहीं थी, तो इस वजह से मैं सर के पास उस टाइम को दिया। मैंने सर को जब टाइम दिया, तो सर ने कुछ चीजें मेरे से पूछी, जैसे मैं जॉब क्या करता हूँ, ये सारे प्रोफेशंस वगैरह किस तरह से काम कर रहा हूँ, क्या चीजें। तो मैंने सर को सारी चीजें बताई। तो सर ने मेरे को कुछ चीजें जरूर बताई। बोले आपकी मम्मी ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, और कहीं ना कहीं वो आपका सपोर्ट चाहती हैं, और अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो ये बहुत बढ़िया काम हो सकता है आपके साथ, है ना। तो सर ने कुछ चीजें मेरे को बताई। सर ने वापस मेरे को एक बार प्लान रिवाइज करवाया। हम फॉलोअप में जैसे करते हैं ना, कुछ लोग करते हैं या नहीं करते, जैसे ही हम दोबारा किसी से मिलते हैं तो छोटा सा प्लान रिवाइज जरूर करते हैं। तो इनको पता था, सर की टीम में थे नागिया जी, तो सर ने प्लान दिखाया हुआ था, तो सर ने एक बार मेरे को वापस रिपीट कर दिया। तो रिपीट करने के बाद जो बातें हुई, तो सर को सबसे पहले सर ने इतनी सारी चीजें समझाई मेरे को, और समझाने के बाद मैंने सबसे पहला जो बहाना मारा, वो क्या मारा, मेरे पास समय नहीं है सर, इसलिए मैं नहीं कर सकता इस काम को। और एक्चुअल में ये बहाना मानो या मेरे बेवकूफी मानो, या थोड़ी सी मेरी बिजनेस मान लो, या मेरा उस वक्त का मेंटल एबिलिटी इतनी बड़ी नहीं थी जो मैं सोच सकता कि इस 24 घंटे में से ये समय भी निकाला जा सकता है। तो मैंने सर को बिना कुछ सोचे एक चीज बहाना मार दिया। बोले सर मेरे पास समय नहीं है, आप बताओ सुबह 7 बजे से लेकर रात में 11 बजे मैं घर आता हूँ, कैसे काम करूंगा। और समय भी अगर चलो मिल जाता है, तो ऐसी कंपनियों पे मुझे विश्वास नहीं है। क्लियर कट में सर को मैंने 2 चीजें बोल दी थी कि मेरे को विश्वास क्यों नहीं है। बहुत सी मार्केट में ऐसी कंपनियां आई जो लोगों को डिच कर गई, उनका पैसा लूट गई, और ये सब चीजें चली गई उनकी, है ना। और ऐसा कुछ लोगों को मैंने ये सुना भी था कि हाँ भाई, इस तरह की कंपनियों में लोग काम करके करोड़पति भी बनते हैं। मगर मुझे विश्वास क्यों नहीं था, क्योंकि मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं था जो मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ। समय है नहीं, किसी से बोलता करता नहीं, लोग जुड़ेंगे कैसे। मुश्किल से 2 दोस्त थे, एक उमेश जी, एक सूरज जी, उन दोनों को जोड़ दूंगा, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। अब ये टीम कहाँ से बनेगी। तो बस इतना से विश्वास नहीं था कि कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। बस इतने सा विश्वास नहीं होने की वजह से सर को मैंने बोल दिया, मैं सर मैं ये काम नहीं करूंगा। सर ने 2 चीज बताई मेरे को। बोले सर कोई बात नहीं, आप कितने भी बिजी हैं, कुछ स्लाइड के माध्यम से सर ने समझाया डायरी पेन पे। वो स्लाइड के माध्यम से जो चीज थी, ये लिविंग कॉस्ट के बारे में सर ने समझाया।
कि बोले 1940 में जब 10 रुपए से घर चलता था, उसी खर्च को चलाने के लिए 20 साल के बाद 1960 में 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगी, 1980 में 1000 की जरूरत पड़ने लगी, 2000 के अंदर 10,000 की जरूरत पड़ने लगी, 2020 में 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ने लगेगी। प्रसन्न जी, क्या लगता है आप जो जॉब कर रहे हैं उससे 1 लाख रुपए महीना आ सकता है? मैं धत तेरी की, ये तो आ ही नहीं सकता, कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आज मैं अगर मेरे सीनियर्सों को देखता हूँ तो मुश्किल से वो 35, 40, 50,000 तक पहुंचे हैं। और अगर जो व्यक्ति 1 लाख तक पहुंचा है वो आज भाई साहब रिटायरमेंट के 2-4 महीने बाद पास में ही खड़ा है बस। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं 1 लाख तक पहुंचूंगा तो हो सकता है कि मेरे को मेरी जिंदगी के पूरे 55 से 60 साल वेस्ट करने पड़े और तब 1 लाख रुपए तक पहुंचूंगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। सर ने 2040 वाली जब स्लाइड बताई कि 2040 तक 10 लाख की जरूरत पड़ने लगेगी, मैं कि ये तो मरो ही नहीं आए, आएगी ही नहीं, कुछ ही कर लो। तब थोड़ा सा मेरे को सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि यार ये बिजनेस में अगर साइड में हटाऊं तो ये तो जीवन की सच्चाई है, ऐसा हो सकता है कि जरूरत पड़ेगी, तब मैं कहां से लाऊंगा? क्योंकि सडनली मैं ऐसे वक्त से गुजरा था। मेरे फादर 2009 में एक्सपायर हो गए थे और 2000 लगभग 16 या 17 के बीच में मैं इस बिजनेस में आया था। और ऐसे वक्त में मेरे को पता था कि जिंदगी में पैसे की वैल्यू क्या होती है उस वक्त, और पैसे की वैल्यू होने की वजह से मुझे ये पता चल गया कि 2020 में जब 1 लाख की जरूरत पड़ेगी और नहीं होगा अगर मेरे पास, तो 2040 तक 10 लाख की जरूरत मैं क्या करूंगा उस वक्त। तो यहाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया सोचना। उसके बाद सर ने ये चीज भी बताई कि दुनिया में जो आमदनी के तथ्य होते हैं वो किस तरह से होते हैं। ए कैटेगरी और बी कैटेगरी वाले लोग, जिंदगी भर लोग किस तरह से काम करते हैं। ए कैटेगरी में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। एम्प्लॉय जिनके पास जॉब होती है, सेल्फ एम्प्लॉय जो जॉब नहीं करते, खुद का काम करते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉय कहलाते हैं। ये दो चीजें होती हैं। ऐसे ए कैटेगरी वाले लोग पूरी दुनिया में 95% लोग होते हैं। मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम सब हैं जो जो जॉब करते हैं किसी ना किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट। और दूसरे सेल्फ एम्प्लॉय जो खुद का एक पॉइंट लगा के बैठते हैं। एडवोकेट, वकील हो गए, अपने इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये खुद का एक एम्प्लॉय लगा के बैठते हैं, तो दुकान लगाई हुई है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ये 95% लोग होते हैं, इनके पास पूरी दुनिया का सिर्फ 5% पैसा होता है। ये लोग अगर पैसा कमाना चाहें तो कितना भी जोर लगा ले पैसा नहीं कमा सकते। मगर एक सेकंड कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं, बी कैटेगरी वाले, उसमें होता है बिजनेस ओनर। सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस ओनर में फर्क यही होता है कि बिजनेस ओनर एक नेटवर्क को साथ में लेके चलता है, एक ग्रुप को साथ में लेके चलता है ना। उसके साथ 500 एक्टिव लोग काम करते हैं और एक्टिव 500 लोग काम करेंगे जब, तो उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा आएगा, वो खुद काम नहीं करता जबकि। तो ऐसे लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। और ये भी लोग कोशिश करते हैं कि हम इन्वेस्टर बने। इन्वेस्टर वो कैटेगरी होती है जो पैसा इन्वेस्ट करती है, जो खुद कभी काम नहीं करती। मगर यकीन मान के चलिए, ये इन्वेस्टर कैटेगरी ही ऐसी कैटेगरी होती है जिसके पास इस दुनिया का सब कुछ होता है, सब कुछ, हर सुख, संपत्ति, सहयोग, सम्मान, समय, शोहरत, सेवा, सब कुछ होता है इन्वेस्टर के पास। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति चाहता तो इन्वेस्टर बनना है, मगर एक जो प्रोफेशन होता है वो अगर उसने सही तरीके से डिसाइड नहीं किया तो इन्वेस्टर कभी नहीं बन सकता। तो बी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं 5% होते हैं इस दुनिया में, और इनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा होता है। जब सर ने मुझे ये चीज बताई तब मेरा माइंड बिल्कुल, कहते हैं ना, शॉर्ट हो गया। मैं कि जिंदगी में आज तक किसी ने नहीं समझाई मेरे को। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका हूँ, इतनी किताबें पढ़ी है मैंने, अच्छी स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई करी है, स्कूल में टॉपर भी रहा हूँ, मगर वहां ये सब चीजें बताते ही नहीं कि जिंदगी में किस तरह से पैसा कमाया जाए। जब ये सर ने मेरे को ये चीज बताई तो मेरा सच में, वाकई में सर को मैंने बहुत, उस वक्त मेरे मन में सर के लिए इमेज जो है वो बहुत बढ़ गई कि यार कोई ऐसा व्यक्ति तो है जिसने मेरे को बताया। तो सबसे पहले ये चीज समझ लो कि अगर आपको किसी ने ये चीज बताई है तो वो एक धन्यवाद का पात्र है, और कहीं ना कहीं उसने अगर आपको ये चीज बताई है तो वो आपका भला चाहता है, जैसे सर ने मेरा भला चाहता और मेरे को ये चीज बताई। सर की इन बातों को सुन के मैं मोटिवेट हुआ। मोटिवेट होने के बाद सर को मैंने बोला, ठीक है सर, आप जो बोलते हो मैं करने को तैयार हूँ, मगर इस कम टाइम में मैं काम कैसे करूंगा। तो सर ने मेरे को 10 वाला फॉर्मूला बताया। बोले सर, अगर आप संडे बाय संडे भी काम करते हैं और पूरे 1 साल में अगर आप बात करें तो पूरे 1 साल में लगभग अगर आपकी 10 लोगों की टीम बनती है तो भी आप यहाँ से 5,000 रुपए की इनकम लेते हैं। मैं इतने में ही राजी, बस मैं 5,000 रुपए आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पैसा लगा रहा हूँ मैं, सामान आ जाएगा। उसके बाद 5,000 रुपए भी आ गए तो क्या नुकसान है। सर ने और चीज बताई, बोले अगर 10 लोग दूसरे साल में भी अगर 10 लोगों की टीम बनाते हैं, टीम बनते हैं 100 की, आपके पास आते हैं 50,000 रुपए।
तीसरा साल आता है, ये 100 लोग भी 10 लोगों की टीम बनाते हैं, आपकी टीम 1000 लोगों की बनती है, आपके पास 5 लाख रुपए की इनकम होती है। चौथा साल आता है, ये 1000 लोग भी 10 की लोग टीम बनाते हैं, टीम बनती है 10,000 की, और आपके पास 50 लाख की इनकम होती है। 50 लाख की इनकम तो होगी, साथ के साथ अगर 200 सेल लेफ्ट में जाने लगती हैं, 200 सेल राइट में जाने लगती हैं, तो 8 लाख रुपए महीना और 1 करोड़ रुपए साल का आता है आपके पास। जब 1 करोड़ की बात सर ने मेरे को बताई, तब मेरे सबसे पहले माइंड में एक चीज क्लिक करी कि इस बिजनेस को करना चाहिए, मैं बहाना क्यों बना रहा हूं। सिंपल सी बात है, जब मैंने इस बिजनेस के बारे में सारी चीजें सर से और थोड़ी डिस्कस की कंपनी के बारे में, तो सर ने सबसे पहले मेरे को कुछ चीजें बताई और फिर मैंने इस बिजनेस को एज ए ज्वाइन कर लिया। सिंपल सी चीज समझ में आई, 4 चीजें, कि यहाँ कोई एक शॉपिंग करनी थी, शॉपिंग हम ऑनलाइन भी करते ही हैं, वो भी चीज मेरे को करनी थी यहाँ पे, और मैंने की। उसके बाद यहाँ कोई बॉस नहीं था, कोई लॉस नहीं था, ये चीज मेरे को सबसे बढ़िया क्लियर थी, क्योंकि बॉस नाम की चीज से मैं बहुत वाकिफ था, क्योंकि जॉब्स में आप सभी लोग जानते हैं कि बॉस क्या होता है, अपने घर जाने के लिए भी उससे परमिशन लेनी पड़ती है, वो बॉस होता है कि नहीं। तो बॉस का कहीं ना कहीं ये रोल था मेरी जिंदगी में, और लॉस यहाँ था नहीं कुछ। पार्ट टाइम इनकम ले सकता हूँ, अगर मान के चलो 2 घंटा 1 घंटा भी अगर मैं संडे बाय संडे भी काम करता हूँ, तो यहाँ से बहुत अच्छी इनकम मैं ले सकता हूँ। तीसरी चीज कि यहाँ से टीम वर्क वाली जो ESBA की स्लाइड सर ने बताई थी, वो ठोक के मेरे दिमाग में घुस गई थी। तो मैं सब लोगों से एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि जिस भी व्यक्ति के पास आप जाएं, ESBA की स्लाइड जरूर आप शेयर करें। उसके बाद एक वर्बली सर ने जो बताया मेरे को डायरी पेन के साथ, वो बताया, बोले सर अभी आप 25 साल के हो, अगर आने वाले 60 साल तक अगर आप नौकरी करते हो, तो जिंदगी में आपके पास सिर्फ 5 साल आप मान के चलो अच्छी जॉब में आपको लग जाते हैं, और 30-40 हजार रुपए अगर आप महीने के कमाते हो, तो 30 साल की नौकरी में आप 1 करोड़ रुपए बचा कमाओगे, और 1 करोड़ रुपए कमाने के बाद बचेगा कुछ भी नहीं, है ना। मैं खुश तो हुआ, बोले 30 साल नौकरी करने के बाद 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, मगर बचेगा कुछ नहीं कहते ही सर के मेरा वही मुंह उतर गया, बोले जब बचेगा ही नहीं तो फिर मैं कमा क्यों रहा हूँ। तो ये चीज जब समझ में आई मेरे को, बोले मैं कमा इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ खर्च हो जाएगा सारा, तो फिर मैं किस नौकरी के उस पर मैं कूद रहा हूँ इतना। तब मुझे सर ने एक डायमंड की स्पीच सुनाई जो मिस्टर विकास यादव जी की थी, और उनके जोश को देख के मेरा दिमाग खराब हो गया था। और उन्होंने एक ही चीज मेरे को बताई कि उस वीडियो में, बोले ये मेरे से छोटा है, काला है, गोरा है, मेरा सीनियर है, जब वो ऐसे उंगली करके बताता ना, इधर आ, बोले मैं तेरी भैंस हूँ क्या जो तेरे इशारों पे नाचूंगा। सेम कंडीशन उस वक्त मेरे साथ चल रही थी जिंदगी में, और वो वीडियो मेरे साथ इतना फिट हुआ, और यकीन मान के चलो मैंने तुरंत नेगेटिव से इस बिजनेस के लिए पॉजिटिव हो गया। और जैसे ही मैं पॉजिटिव हुआ इस बिजनेस में, तो सर ने मेरी FIM के बाद तुरंत मेरे को आग दी। तो सबसे पहले इस बिजनेस में मेरी शुरुआत हुई, तो सर ने FIM मेरी की, और उस FIM के बाद बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो बताई सर ने, और सारी ये बताने वाले महागुरु जी हमारे जमना शंकर नागर जी थे। FIM के बाद आग सर ने मेरे को प्रमोट करी, बोले सर इस आग को सुनो, 4 घंटे की है, आप पूरी सुन लो। अब मैंने बोला 4 घंटे की कोई सुनी जाती है, फिर भी मैंने कहा चलो सुन लूंगा। अब जैसे तैसे मैंने एक दो दिन में आधा 1 घंटे की सुनी, और जिस वक्त मैंने सुनी, तो यकीन मान के चलिए बहुत सारे लोग जिन्होंने आग नहीं सुनी होगी, मैं भी ऐसा ही था। मैंने जिस दिन आग सुनी, 15-20 मिनट सुनने के बाद मेरे अंदर इतने अंदर ऐसे मेरे अंदर पता नहीं क्या होने लग गया था कि यार इसको मैं पूरा सुनूं। इसको जैसे मैं पूरा आगे से आगे सुनते रहा, जिंदगी में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई मेरी, कि यार जिंदगी में बहुत सारे लोगों को जिनको मैं आगे देख के फॉलो कर रहा था, उन्होंने तो जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया कि इनको देख के मैं ऐसा बोलूं कि मेरे को आपकी तरह बनना है। समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो आग सुनने के बाद पहली से माइंड मेरा जो मेकअप हुआ, पहला जो नींव डाला उस आग ने डाला, जो पहला बीज डाला उस आग ने डाला। तो FIM के बाद जो भी व्यक्ति को आप FIM कर रहे हो, आग जरूर दें। सेकंड, जैसे ही आग सुनी, मैंने कुछ लोगों को प्लान दिखाया, और प्लान दिखाने के बाद कुछ लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए, और ज्वाइन होने के बाद श्री ओम प्रकाश महागुरु जी की जो कोर ट्रेनिंग का मौका मिला मुझे, उस कोर ट्रेनिंग में मेरे बिल्कुल क्लियर हो गया माइंड से सारी चीजें, कि बिजनेस कितना विशाल है, और कितना विशालता से ये बिजनेस हमारे सपनों को पूरा कर सकता है, और बहुत कम समय में। जब गुरुजी के साथ मैं पहली बार मिला, तो रेलवे स्टेशन पे सर को मैंने फर्स्ट टाइम देखा, उनका वेलकम वगैरह किया, और उस वेलकम करने के बाद उनकी कोर ट्रेनिंग 3 दिन लेने का मौका मिला, और उसी कोर ट्रेनिंग में मेरे को मेरा रिकॉग्निशन भी हुआ था, उसकी फोटोज भी आगे आएंगी जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद और जो मीटिंग्स थी, वो महागुरु जी
जमुना शंकर जी की जो फ्राइडे ट्रेनिंग लेते थे सर, उन ट्रेनिंगों के माध्यम से मैं हमेशा मोटिवेट रहा और वो ट्रेनिंग इतनी कमाल की रही, हमेशा इतनी शानदार रही। इन ट्रेनिंगों की वजह से हर व्यक्ति मजबूती से इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। अपनी लाइफ में भी ये ट्रेनिंग्स बहुत काम आती है, इस बिजनेस में ही नहीं, अपनी लाइफ में भी बहुत काम आती है। तो हर व्यक्ति इन ट्रेनिंग्स को हमेशा ले ही ले, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, क्योंकि ये आपको सेल्फ डेवलप करती है। तो देखो ये महागुरु जी जब आए थे तब की फोटो है ना। उसके बाद एक मेरी काफी टीम बन गई थी, और उसके बाद भी सर ने एक दो बार जब यहाँ मीटिंग हुई तब सर ने वेलकम किया, और देखो गुरु जी भी हमारे बीच में मौजूद थे। तो इस तरह से कुछ हमको पता नहीं था, मगर गुरु जी के सानिध्य में हम सब लोग इस तरह से काम करने लगे और काफी अच्छी टीम बनी। और पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले देखो इस तरह से रहता था, मगर आज के टाइम में अगर मैं देखूं तो बहुत चेंजेस आ चुका है। बिल्कुल ये सब चीजें लग्जरी हो चुकी है, बहुत बढ़िया होटलों में बिल्कुल ऐसे प्रोफेशनल तरीके से हो चुकी है ना। नागर सर ने टूल्स के बारे में भी बताया। सबसे पहले टूल्स के बारे में, प्लान फोल्डर के बारे में बताया। बोले सर बिना फोल्डर के आप प्लान नहीं दिखा पाओगे, तो ये खरीदना जरूरी है। सेकंड चीज प्रगति पथ बुक के बारे में बताया, बोले ये पढ़ना है। शुभारंभ बताया जिसमें अपने ड्रीम्स और लिस्ट बनाई जाती है। और आगे ऑडियो के बारे में बताया, 8 स्टेप के ऑडियो के बारे में बताया, ना सुनना सीखें ऑडियो के बारे में बताया, रिच डैड पुअर डैड नजरिया ऑडियो। और समय पर अपने लेवल के हिसाब से मेरे को किताबी भी बताई जो मेरे को डेवलप करने के लिए बहुत फायदेमंद रही। तो गुरुजी वगैरह के सानिध्य में हमेशा मेरे को नॉलेज के तौर पे हमेशा कुछ ना कुछ चीजें जरूर बताई गई। इसी की वजह से आज मैं आप सब लोगों के सामने खड़ा हूँ। पहली मीटिंग जिससे इरादा मजबूत हुआ वो कौन सी मीटिंग थी? वो थी सबसे पहली दिशा मीटिंग, जिससे मेरा इरादा मजबूत हुआ था। दिशा मीटिंग क्यों इरादा मजबूत हुआ? जैसे ही मैं ज्वाइन किया और मेरे पास तुरंत मौका मिल गया था दिशा ट्रेनिंग को अटेंड करने का। मैं जाना नहीं चाहता था जबकि, मगर एक कहते हैं ना, एक व्यक्ति जो जिसने मेरी जिंदगी की डोर अपने हाथ में ले ली है, वो अगर मेरे को ऐसा बोल दे, बोले अगर आप मेरे को कुछ मानते हो तो मेरे कहने से एक बार चलो इस दिशा ट्रेनिंग में। जब अपने जमुना शंकर सर ने जब मेरे को बोला ऐसी बात, तो सर को फिर मैं मना नहीं कर पाया। मैं कहा ठीक है सर, आप बोल रहे हो चलेंगे। और चलेंगे तो ये देख लीजिए मेरी फोटो है। और सर की मैं उस वक्त इतनी मैं बात मान चुका था कि मैं पूरा मतलब बियर्ड लुक में था, और सर ने बोले सर मीटिंग है और आप इस बियर्ड को खत्म कर लीजिए। यकीन मान के चलिए मैंने 2 से 3 साल तक इस बियर्ड को बढ़ा के रखा। कितने ही लोगों ने मना कर दिया कि भैया इसको कट कर लो, मगर मैं नहीं माना। मगर सर की कहते हैं ना, एक अच्छी इंप्रेशन एक व्यक्ति के दिल में जब बसती है तो उसकी एक बात के ऊपर हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं। तो सर ने बोले बियर्ड काट लो, और बियर्ड काट दिया मैंने उसी दिन वहीं नैनीताल में। और उस दिन दिशा ट्रेनिंग अटेंड किया, और ये देख लीजिए आपके पास फोटो है, बिल्कुल मैं कैसा लग रहा हूँ, समझ रहे हो? तो सर को भी देख लो, सर भी साथ में ही है। तो उस वक्त नैनीताल में मेरी दिशा ट्रेनिंग हुई, और उस दिशा ट्रेनिंग में उमेश जी भी थे मेरे साथ, और हम दोनों ने मिलकर इस बिजनेस की स्टार्टिंग की। और बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हम ये देख लो कदम कदम पे एक साथ मिलकर चलते रहो। बहुत स्ट्रांग मेरे मान के चलो एक परम मित्र हैं, और मेरे बहुत अच्छे साथी हैं इस बिजनेस के भी, और बहुत मेरे स्ट्रांग पिलर बब्बर सेठ जिनको मैं कहता हूँ मेरे बिजनेस का, बहुत मतलब साथ के साथ में हमेशा रहे हैं मेरे। तो हम दोनों ने, तीनों ने मिलके, चारों ने, जो भी मेरे साथ थे साथ के, उन्होंने दिशा ट्रेनिंग अटेंड की। जब दिशा ट्रेनिंग अटेंड की तो बहुत सारी चीजें वहां से क्लियर हुई। हमारा अनकॉन्शियस माइंड क्या क्या पावर्स रखता है, हमारी जिंदगी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, वो सारी चीजें, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें इस दिशा ट्रेनिंग के माध्यम से हमको जानने का मौका मिला। जब ये सारी चीजें जानने की मौका मिला तो उसके बाद मेरा बिल्कुल जो विजन था, माइंड क्लियर हो चुका था। और माइंड क्लियर होने के बाद इस बिजनेस में काम करना था, और काम करना कैसे था वो कुछ चीजें मेरे को बता चुके थे सर वगैरह भी, और दिशा ट्रेनिंग में मैंने काफी जान लिया था। सेकंड जो मेरा इरादा मजबूत हुआ और इस बिजनेस को स्ट्रांगली करने का, वो हुआ नितिन महागुरु जी की डायमंडशिप के बाद। नितिन महागुरु जी की जब पहली बार मैंने डायमंडशिप देखी तो यकीन मान के चलो उस एक व्यक्ति का इतना मान सम्मान के, एक व्यक्ति को इतने ज्यादा, मतलब जिनको मैंने वीडियोस में देखा था, आज मैं जब उनको फर्स्ट टाइम देख रहा था डायमंड बनते हुए, और एक व्यक्ति को इतने मान सम्मान के साथ, इतनी बड़ी बड़ी मालाएं, पूरा परिवार स्टेज पे, इतने दूर से उनको फूलों के साथ उनका स्वागत हो रहा है, गोदी पे उठा के लोग ले जा रहे हैं। मैं कह यार ये झूठ तो नहीं हो सकता। मैंने जब अपनी आंखों से देखा था ये सारी चीजें, तब उसके बाद इरादा साला अंदर से स्ट्रांग बन गया। बोले अपनी बाप की औलाद नहीं, अगर एक बार डायमंड बन के नहीं दिखाया तो जब वो स्ट्रांग वहां से डिसीजन लिया
तब जाके ही इस बिजनेस में मैं आगे काम कर सका। तो जब मैं दिशा ट्रेनिंग से आया तो मैंने काम करना स्टार्ट किया, जब डायमंड शिप से आया तब काम करना स्टार्ट किया, कुछ एसपीएस भी हुई तो उसमें भी मैं अटेंड की, तो उसके बाद भी मैं काम करता रहा। रोजाना मैं वीडियो भी सुनता था और रोजाना किताबें भी पढ़ता था। यकीन मान के चलिए सारी जो चीजें थी इन्होंने कहीं ना कहीं मुझको मोटिवेट रखा, मेरे को विजन हमेशा बढ़ा रखा मेरा, और लगातार मैं इस बिजनेस में काम करता गया। काम करने की अगर मैं बात करूं तो देखो, जैसे मेरे से बना स्टार्टिंग में मैंने काम करना स्टार्ट किया, बहुत सारे लोग देखो अब आज भी मेरे साथ टीम में है। ये देखो स्टार्टिंग में मैं कैसा था, आपको ये सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। मेरे पास पहले लैपटॉप नहीं हुआ करता था, मेरे पास घर का डेस्कटॉप था और मैं डेस्कटॉप पे ही मीटिंग्स वगैरह अटेंड करके सर के बताए हुए गाइडेंस के अनुसार मैं सब लोगों को प्लान भी दिखाता था और उनको मीटिंग भी दिया करता था, फ्राइडे ट्रेनिंग जैसा मेरे से बनता था वैसा मैंने किया। उसके बाद सर वगैरह फर्स्ट टाइम ही था बीकानेर में आने सर का, और उस वक्त भी हमारा जो नेटवर्क है वो बिल्ट हो रहा था। तो हमारे साथ मैं बता रहा हूँ जैसे उमेश जी वगैरह हैं, तो उन्होंने भी स्ट्रांगली इस चीज को समझा और इसमें बिल्कुल बढ़ चढ़ के काम लिया। ये देखो स्ट्रांगली उमेश जी भी बैठे हैं और सर भी हैं यहाँ, देखो सब लोग दोनों मिलकर फॉलो अप कर रहे हैं इन सारे लोगों का। तो इस तरह से काम करना स्टार्ट किया हम लोगों ने, और धीरे धीरे करते 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 आज हम ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं कि बढ़िया लाइफ स्टाइल मेंटेन हो रही है, अच्छी खासी एक विजन है जिंदगी में आगे करने का, एक ड्रीम जाग चुके हैं कि करना ही करना है। मेरी लाइफ में इस बिजनेस को लेके उतार चढ़ाव क्या है, ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस में मैं सीधे ही ज्वाइन होने के साथ यहाँ तक आ गया और यहाँ तक आ गया और आराम से आ गया हूँ। बहुत सारे लोगों की एक शिकायत रहती है कि बोले सर हम इतने सारे लोगों को प्लान दिखा चुके हैं, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा मेरे साथ। तो मैं इन लोगों को लिए एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, जो लोग ज्वाइन नहीं हो रहे ना उनको समझ नहीं है ना, और वो आपसे ज्वाइन नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं आपको भी फॉलोअप की समझ नहीं है, इसलिए ज्वाइन नहीं हो रहे हो। सेम कंडीशन मेरी वाली, मैं भी लोगों को प्लान दिखा रहा था जैसा सर मेरे को बता के गए थे, अपनी लैंग्वेज में मैं समझा रहा था, और समझा रहा था तो ठीक है, रिजेक्शन झेलने का इतना मेरा दिल नहीं था, मगर मैं धीरे धीरे क्या आ गया वगैरह सुनी थी तो मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनने लग गया था। मगर कहते हैं ना एक बीज डलता है और धीरे धीरे जब पनपता है तो टाइम तो लगता ही है। जैसे जैसे मैं प्लान दिखाया था लोग मेरे को मना कर रहे थे और मैं सर को एक ही चीज बोला करता था, बोले सर मैं इतने लोगों को प्लान तो दिखा रहा हूँ मगर कोई जुड़ नहीं रहा है ना। काफी लोग भी यही बोलते होंगे अपने सीनियरों से, मेरा भी ऐसा ही चल रहा था, लोग मैं प्लान तो दिखा रहा जुड़ नहीं रहे थे। क्यों नहीं जुड़ रहे थे? क्योंकि जो मेरे परम मित्र थे, यकीन मान के चलो, मैंने उनको जब प्लान दिखाया तो एक ने तो ये बोल दिया, बोले ये क्या है, ये क्या लाया है। दूसरे ने बोला बोले यार आज तो ले आया, उसके बाद दोबारा इसकी बात मत करना मेरे से, ये कह के घर पे चले गए। इस प्लान के फॉलोअप के लिए जब सर ने मेरे को बोला, बोले सर इनसे दोबारा मिलना पड़ेगा, तो तुम्हें दोबारा जब मिलने गया तो यकीन मान के चलो जो व्यक्ति मेरे साथ रात 2 बजे आने को तैयार हो जाता था, उसको एक फोन पे रात 2 बजे आ जाता था मेरे घर पे, मगर वो आने वाले 10 दिन तक वो उसने मेरा फोन नहीं उठाया, और घर पे मिलने गया तो बहाना देके मेरे को रवाना कर दिया, है ना। कहीं ना कहीं ये थोड़े रिजेक्शन थे, और रिजेक्शन झेलने के बाद कुछ लोगों को मैंने और प्लान दिखाया, और प्लान दिखाने के बाद सर ने एक ही चीज मेरे को समझाई थी, बोले सर आप प्लान दिखाते रहो और आप मेरे से डेली बात करो, मैं जैसे आऊंगा उनको कुछ चीजें समझाऊंगा और वो आपके साथ ज्वाइन कर जाएंगे। मैं ठीक है सर की मैं बात के ऊपर लगा रहा, प्लान दिखाता रहा, और जैसे ही सर आए कुछ लोगों का फॉलोअप किया, तो उन लोगों को फॉलोअप करते ही मेरे साथ कुछ टीम बनी, और टीम बनने के बाद जो पहला मेरा चेक आया 935 रुपए का था, उसके बाद सेकंड जो चेक आया मेरे 3500 रुपए का था, थर्ड जो चेक आया मेरे 5500 रुपए का था। इस तरह से करते करते मैं टीम मेरी बनी, और टीम बनने के साथ साथ धीरे धीरे ट्रेनिंग मीटिंग लेने का भी हिस्सा बना, और धीरे धीरे करते करते मेरी टीम बनती गई। गुरुजी के आशीर्वाद से कुछ टीम में लीडर्स भी आए, और उन लीडरों ने बहुत अच्छी तरीके से कमान भी संभाली इस नेटवर्क की, और इन नेटवर्कों की कमान संभालने के साथ साथ ये नेटवर्क एकदम से बहुत हाई पे भी जंप किया। मगर कहते हैं ना कि कई बार कुछ लोगों की विजन जो होता है वो इतना हाई नहीं होता है जितना विजन आपका हाई हो सकता है। मेरा विजन हाई था और मैं हमेशा अपलाइनों के टच में था, और कई लोग जो थे जो अपलाइनों के टच में नहीं थे, या उनका विजन नहीं था, या वो किताब नहीं पढ़ते थे, या फिर वो ट्रेनिंग्स मीटिंग अटेंड नहीं करते थे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ क्या दिक्कत हुई, जैसे ही कोई दूसरी कंपनी आई मार्केट में, आप जैसे सभी लोग जानते हैं बहुत सारे मार्केट में कंपनियां चलती हैं, और बहुत सारी मार्केट में कंपनी अलग अलग कहते हैं ना लॉलीपॉप देती हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स देती हैं,
बोले आप हमारे साथ आओ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आप वहां काम कर रहे हो, वहां तो कुछ नहीं होता, वहां कुछ नहीं होता, वहां कुछ नहीं होता। ये जो चीज कह के लाते हैं ना, तो यकीन मान के चलो हम जहाँ जा रहे हैं, एक व्यक्ति को सिंपल सी चीज सोचनी चाहिए, हम जहाँ जा रहे हैं वहां वहां भी कोई काम तो करना ही पड़ेगा, तो जब काम कर रहे हैं तो यहीं कर ले। मैंने हमेशा से ये चीज सोची है कि मेरा अगर कहीं मेरे को कहीं दूसरी जगह जाना है तो काम तो मेरे को वहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या बुरा है। तो सिंपल सी चीज, जिन लोगों को ये चीज समझ नहीं थी, वो लोग मेरे को छोड़ छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में भी ज्वाइन हो। ऐसे वक्त में हो सकता है मैं उनको सिखा पाया नहीं सिखा पाया, मैं कुछ चीजें मैंने सिखाने की कोशिश की, कुछ चीजें उन्होंने सीखने की कोशिश की, कुछ चीजें नहीं सीखने की कोशिश की, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनका विजन नहीं बढ़ा और मेरी आधी से ज्यादा टीम टूट गई। मगर उम्मीद नहीं टूटी दोस्तों, टीम टूटी मगर उम्मीद नहीं टूटी। उम्मीद क्यों नहीं टूटी, क्योंकि मेरे अपलाइन हमेशा मेरे सपोर्ट में थे। जब भी मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम आती, मैं हमेशा मैं अपलाइनों को फोन करता था, अपलाइनों से बात करता था, और अपलाइन हमेशा एक ही चीज बोलते थे, बोले प्रसन्न जी अगर ये टीम टूट रही है ना, यकीन मान के चलो इससे भी स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी आपकी, और अगर आपके साथ मान के चलो कुछ बुरा हो रहा है ना, तो यकीन मान के चलो आपके साथ ये तो अच्छे वक्त की निशानी है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, और बस आप टिके रहो, धैर्य रखो, आपके साथ बहुत बड़ा काम होगा। और सर की इसी उम्मीद पे मेरे को उम्मीद मिलती थी, और मैं आगे काम करना लगातार स्टार्ट कर देता था। उसके बाद फिर हमने काम करना स्टार्ट किया गुरुजी के आशीर्वाद से, कुछ लोग हमारे साथ बाहर फिर से ज्वाइन हुए, फिर उनको सिखाया, और ये सब चीजें देखो सिलसिला चलता रहा। टीम बनी, टीम टूटी, टीम बनी फिर टूटी, फिर बनी फिर टूटी, ये सब चलता रहता है, क्योंकि मार्केट में नए नए ऑफर्स आते हैं, बहुत सारे लोगों का जो विजन नहीं होता वो चले जाते हैं। आपका एक काम होना चाहिए, शो मस्ट गो ऑन। आपका जब जब प्लान फोल्डर चलेगा किसी के पास जाके, आपको डायमंड मिलेंगे ही मिलेंगे। जिस दिन ये प्लान फोल्डर आपका रुकेगा, आपको डायमंड मिलना बंद हो जाएंगे। तो हमेशा एक चीज गांठ बांध लीजिए आप, कि आपका प्लान फोल्डर हमेशा चलते रहना चाहिए, टीम आपकी बनती जाएगी। उसके बाद पर्सनली अगर मैं अपनी फिजिकल उसमें बात करूं, तो मेरा एक बीच में एक्सीडेंट भी हो गया था, और बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, जिसमें यकीन मान के चलिए मैं ऐसी कंडीशन भी हो गई थी कि उस एक्सीडेंट की वजह से मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी। उस स्लिप डिस्क के कारण क्या प्रॉब्लम हुई कि डॉक्टर ने मेरे को 6 महीने के लिए प्रॉपर बेड रेस्ट में बता दिया था, क्योंकि ऐसे स्लिप डिस्क की वजह से ना मैं खड़ा हो पाता था, ना मैं बैठ पाता था, सिर्फ लेटे रह पड़ सकता था, और चला फिर रहा तो दूर जा। अगर ऐसे वक्त में मार्केट में कोरोना काल चल रहा है और ऐसे वक्त में स्लिप डिस्क हो गई है, तो सोच के देखो क्या हो सकता है एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए। मगर मैं यहाँ 100% यूजर था। 100% यूजर होने का फायदा मेरे को क्या मिला, कि ये बिजनेस रिटेल में आया हुआ था, और रिटेल में कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे बोन हेल्थ और नोनी और जॉइंट पेन ऑयल, ये 3 चीजें मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस बिजनेस की यूज करी। और इस बिजनेस की यूज करने के बाद जिस डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, उस डॉक्टर ने भी आंखें खोल के मेरे को जब देखा ढंग से, तो एक ही चीज बोली, बोली इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो रही है आपके। इस इसकी रिकवरी, स्लिप डिस्क की रिकवरी के लिए लोग सालों लगा देते हैं, पूरी पूरी जिंदगी चली जाती है, आप इतनी जल्दी रिकवरी कैसे कर रहे हो। तो एक ही चीज मैंने उनको बताई, मैं क्या हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, और इस प्रोडक्ट को ही मैं यूज कर रहा हूँ, और यूज करने के साथ ये फायदा हो रहा है। यकीन मान के चलिए, जिन डॉक्टर को मैंने मेरा ट्रीटमेंट करवाया था, उन्होंने मेरे साथ कम से कम 15 से 16 हजार रुपए का प्रोडक्ट खरीदा। तो कहीं ना कहीं आपका प्रोस्पेक्टिंग हमेशा चलती रहनी चाहिए। ये फायदा हुआ कि मैं बीमार था तो भी मेरी प्रोस्पेक्टिंग चल रही थी, और उनको भी मैंने ज्वाइन करवा दिया इस बिजनेस में। कैसी सी कंडीशन रही, उतार चढ़ाव कैसे भी आए, भले रात में मैं अगर 1 बजे पहुंच रहा हूँ और घर में अगर मेरे को खाने के लिए नहीं पूछा जा रहा, कोई बात नहीं, गर्म कोई खाना नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैं ठंडा खाना खा के रह लूंगा। मेरे को डायमंड बनना है यार। आज अगर मैं ठंडा खाना खा लेता हूँ, तो यकीन मान के चलो कल जो मैं चाहूंगा ना वो मेरे को मिलने वाला है, क्योंकि मैं उस वक्त डायमंड हूँ। है ना, सिंपल सी बात सोचो। आज अगर जो लोग मेरे को मना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मना करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिस दिन मैं अपने मुकाम पे पहुंच जाऊंगा ना, वही लोग मेरे को बोलेंगे, बोले ये कर गया, ये कहता था कर जाएगा। तो यकीन मान के चलिए, आज जो लोग कुछ भी आपको कह रहे हैं ना गलत सलत, वो जिंदगी में आज आपके साथ हो सकता है नेगेटिव, मगर आपके उस मुकाम पे पहुंचने के बाद जरूर आप वो पॉजिटिव होंगे। इसलिए आप हमेशा करते जाएं, और अगर आप रुक गए तो रुकने की वजह से आपको ये नुकसान होगा कि जिंदगी भर वो ताना देंगे, बोले देखा हमने तो बोला ही था। इसलिए आपको हमेशा अपने काम को लगातार करते रहना है, भले कंडीशन कैसी भी आए। दुर्घटना हुई, स्लिप डिस्क हुई, मैं बेड रेस्ट पे था, मगर कॉलिंग के जरिए मैं काम करता रहा। और पूरे आप यकीन मान के चलिए, कोरोना काल में एक भी ऐसा वीक नहीं गया कि मैं बेड पे लेटा हूं और मेरा चेक नहीं बना हो। सोच के देखो, ऐसी कंडीशन इस बिजनेस की वजह से मेरी हो चुकी थी
कि इस प्रॉब्लम के बावजूद भी रेगुलर इनकम मेरे पास आ रही थी। तो ये बिजनेस ये दे सकता है, ठीक है। तो हमेशा आप काम करना स्टार्ट रखें और अपलाइन से बात करना जारी रखें हमेशा। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, हमेशा ये चीज को ध्यान में रखें। सेकंड जो चीज, इस कोरोना काल में देखो, जहां लोगों के पास पैसे की कमी थी, वहां मेरा एक एक वीक तक 935 रुपए से लेके मैंने 23,034 रुपए एक एक वीक तक भी कमाया हुआ है ना। और ये देख लो, उसी टारगेट के अंदर कोरोना काल में टारगेट था लैपटॉप अचीवर होने का, तो उसी टारगेट में मैंने लैपटॉप भी अचीव किया, जिसकी वजह से आज मैं आपके साथ मीटिंग ले पा रहा हूँ। तो लोग बोलते हैं काम नहीं होता, बिल्कुल होता है साहब, करने वाला होना चाहिए। मैंने लेट के किया, आप पैदल चल के कर सकते हो काम, बैठ के कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, किसी भी तरह से कर सकते हो, करने की इच्छा होनी चाहिए बस। उसके बाद मेरे रिकॉग्निशंस की मैं बात करूं, जैसा मैंने आपको बताया था कि ओमी सर के टाइम पे ये मेरा रिकॉग्निशन हुआ था। तो जैसे ही मैंने कुछ लोगों को ज्वाइन कराया और कोर ट्रेनिंग लेने का मौका मिला और लीडर्स क्लब की मेरे बेल्ट मिली, और इस बेल्ट के बाद मेरे को थोड़ा सा अपने अंदर फीलिंग हुई कि हाँ यार ये बिजनेस में अच्छा मान सम्मान है। तो थोड़ा बहुत मैंने इस बिजनेस में काम करना स्टार्ट किया। तो जैसा मैं महागुरु जी नितिन सर को देखा था, जैसा महागुरु जी जसवीर सर को देखा था, पहली मर्तबा मेरे को उनको लाइव देखने का मौका मिला। और सबसे बढ़िया बात, मेरे को पूरे परिवार के साथ अपने सिल्वर स्टार का मान सम्मान लेने का मौका मिला। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा वो पल था जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में मजबूती के साथ खड़ा हुआ। उसके बाद मैंने एक ही टारगेट लगाया, बोले अब सिल्वर स्टार पे नहीं रुकना, अब आगे रखना है। तो ये जो महागुरु जी हैं, दो ओम प्रकाश सर और राहुल महागुरु जी, इन गुरु जी ने डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो इतना सपोर्ट किया है, यकीन मान के चलो इतना सपोर्ट किया है। भले ही से मेरे को प्यारी बातें बोली, भले ही से मेरे को कड़वी बातें बोली, मगर कभी भी इनके मन में ऐसा नहीं आया कि इस व्यक्ति का बुरा हो। हमेशा इनके मन में यही रहा कि इस व्यक्ति को जल्दी जल्दी डायमंड बनाया जाए, और इसीलिए वो मेरे को कोई ना कोई बात बोलते थे। और जैसे ही बात बोलते थे, बोले यस सर करना है, और मैं करने के लिए तैयार हो जाता था। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज जरूर आती है कि अपलाइन हमको ये बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, वो बोल रहा है। यकीन मान के चलिए, वो आपकी क्षमता को बढ़ाना चाहता है, आपको डायमंड लेवल पे जल्दी ले जाना चाहता है, वो सारी सुख संपत्ति दिखाना चाहता है जो जिसके आप हकदार हो, इसीलिए वो आपको प्रेरित कर रहा है। और जो व्यक्ति इस चीज को बुरा मान कर घर में बैठ जाता है ना, उस व्यक्ति का कुछ नहीं होने वाला। तो हमेशा हमारे अपलाइन होके हमको समर्पण रखना चाहिए, हमको ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए, और जो गुरुजी ने बोल दिया उसको लास्ट बात मान के बिल्कुल फाइनल कर देना चाहिए, हनुमान जी की तरह। राम जी की बात को हनुमान जी फाइनल कर देते ना समर्पित होके, वैसे हमको अपलाइन की बात पे समर्पित होके कर देना चाहिए। अगर अपलाइन बोले रात तो बिल्कुल बोल दो रात, दिन तो दिन। अगर बोलने से डायमंड शिप मिल रही है, क्या दिक्कत है, बोल दो ना। तो सिंपल सी चीज है, अपलाइन की तरफ हमेशा आपको झुकाव रखना बहुत जरूरी है, तभी ये मिलेगा। मैंने रखा तो यकीन मान के चलो कि मेरी नई नई शादी हुई थी, और कहीं ना कहीं जब मैडम ने ये सम्मान पाया, तो उस दिन के बाद ये फिट हो गई, बोले एक बार डायमंड जरूर बनो, कुछ भी हो जाए, है ना। वो पहले तो इस बिजनेस को समझती नहीं थी क्या है बिजनेस ये, मगर जिस दिन मान सम्मान हुआ और घूमने फिरने का जब इस बिजनेस से मौका मिला, तो एक ही चीज उसके मुंह से निकलते, जल्दी डायमंड बनो फटाफट, ठीक है ना। और अगर रात में मैं 2 बजे आ रहा हूँ तो इतना सपोर्ट करती है मैडम मेरी, यकीन मान के चलो कि एक्चुअल में जो सपोर्ट की जरूरत होती है एक वाइफ की, वो मेरे को भी देती है पूरा। तो कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस में अपने परिवार को जब जब सिस्टम में इन्वॉल्व करोगे, तभी वो आपके सपोर्टिव होंगे। अगर आप सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं करते हो, वो कभी आपके सपोर्टिव नहीं होंगे। तो अब धीरे धीरे मैं बात करूं तो जैसे मैं पर्ल बना, यहाँ से टोपाज, अपकमिंग टोपाज हूँ, और एमराल्ड, रूबी, डायमंड है। जैसे अभी कंपनी ने बीच बीच के लेवल और बढ़ा दिए, तो यकीन मान के चलो जब यहाँ तक मैं पहुंच गया हूँ, तो डायमंड बनना कितना है, डायमंड भी मैं बनूंगा ही बनूंगा। और इस चीज के लिए मैं पूरी तैयारी से काम कर रहा हूँ। तो सिंपल सी चीज है, जो काम कर रहा हूँ, और इस काम करने के साथ साथ मेरा जो ड्रीम्स अचीव हुए और जो अपकमिंग ड्रीम्स है, उनके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। जैसे ही मैं इस बिजनेस में आया, तो सबसे पहले जो चीज बताई जाती है ड्रीम्स, मैंने इस बिजनेस में सबसे पहला जो चीज लिखा वो लैपटॉप लिखा। जैसा आपने फोटो में देखा है मेरी, कि मेरे पास उस वक्त लैपटॉप नहीं हुआ करता था। क्यों नहीं हुआ करता था? क्यों भाई साहब, 25,000 का लैपटॉप आता था और जेब में मेरे 5,000 रुपए भी नहीं बचते थे अकाउंट में। तो 25,000 का लैपटॉप मैं कैसे खरीदूंगा? और यकीन मान के चलो, जिस दिन से जॉब करना स्टार्ट किया था, उस दिन से मैंने घर वालों से पैसे लेना बंद कर दिया था। घर वालों को दिया जरूर, लिया नहीं मैंने। तो एक चीज हमेशा दिमाग में थी मेरे, कि सबसे पहले अगर इस बिजनेस में कोई पैसा आएगा मेरे पास, तो लैपटॉप लूंगा। और जैसे ही मैंने लैपटॉप का ड्रीम बनाया और ड्रीम लिखा,
तो यकीन मान के चलिए उस लिखने की पावर कितनी बड़ी होती है। बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ नहीं आती कि ड्रीम लिखना उनको मजाक लगता है। मैंने भी मजाक में ड्रीम लिख लिया था कि मेरे को लैपटॉप लाना है 25,000 का। आप यकीन मान के चलिए जो मैंने डेट लिखी थी उसके 4 दिन पहले आ गया था वो लैपटॉप, और 25,000 से ज्यादा 32,000 रुपए का लैपटॉप था मेरे पास 4 दिन पहले। ड्रीम की पावर थी सिर्फ, वो मेरी पावर नहीं थी। उस ड्रीम ने मेरे को काम करवाया। तो जो भी लोग इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, सबसे पहले अपने ड्रीम तैयार करो, क्योंकि बिना उसके आपको सोच नहीं मिल सकती। सोच नहीं मिलेगी तो आप इस बिजनेस में ज्यादा देर तक नहीं टिके रह सकते। मेरी सोच इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी इस बिजनेस को लेकर, क्योंकि मेरा ड्रीम अचीव हो गया था। मैंने और बड़े बड़े ड्रीम्स लिख लिए। मैंने मोबाइल का ड्रीम लिखा, मैंने यहाँ से 3 मोबाइल अचीव किए, 4 मोबाइल अचीव किए। मेरी वाइफ को मैंने आज मोबाइल दिलाया, और मेरे परिवार में सबसे महंगा मोबाइल दिलाया, लगभग 48,000 रुपए का मोबाइल दिलाया उसको। मेरे पास भी इतना बड़ा मोबाइल नहीं था, मगर मेरी वाइफ को मैंने मोबाइल दिलाया। आज भी जब वो मोबाइल किसी के हाथ में देखती है, अपने हाथ में देखती है, तो उसको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि उसको मैं क्या दे सकता हूँ, ये बिजनेस क्या दे सकता है। वो जिंदगी में खुशियां सब मिल सकते हैं इस बिजनेस से, जो हम चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस से मैंने 4 मोबाइल मेंटेन किए। सबसे बड़ी बात, नौकरी में कहीं घूमने फिरने का मौका ही नहीं मिलता है। इस बिजनेस की वजह से 5-5 दिन तक अलग अलग सिटीज में, जैसा आगरा हो गया, नैनीताल हो गया, दिल्ली हो गया, और अपने जयपुर हो गया, मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, इतनी सारी सिटीज में रहने का मौका मिला। 5-5 स्टार होटल में 5-5 दिन रहने का मौका मिला, और इतने बढ़िया बढ़िया जगह को जीने का मौका मिला, बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ। तो ये बिजनेस ये सब भी देता है। बहुत सारे लोग, क्योंकि प्लान में ये चीज नहीं बताई गई थी कि ये देता है, मगर यहाँ आने के बाद ये चीज पता चली कि यार ये चीज भी देता है कम, ये सिस्टम। तो फिर तो मजा ही आ गया था मेरे को कि ये बिजनेस ये सिस्टम भी देता है। उसके बाद जब मेरी स्लिप डिस्क हुई, तो स्लिप डिस्क होने के बाद मेरे को परेशानी हुई बाइक पे बैठने की। तो एक ड्रीम जो मेरा स्ट्रॉन्ग था, उस वक्त मेरे को कार खरीदनी थी। तो उसके बाद 11 नवंबर को मैंने 11 नवंबर 2020 को इसी बिजनेस की वजह से मैंने कार परचेज की, जो लगभग 5.5-6 लाख की कार है, और टॉप मॉडल की है, इग्निस मारुति सुजुकी की। और सर से मैंने एक ही चीज कहा कि मैं कैसा कार खरीदनी है, और सर ने डेट डिसाइड करवा दी थी। बोले सर इस दिन निकालनी है। यकीन मान के चलिए, मेरे खुद को विश्वास नहीं था कि मैं कार खरीद भी पाऊंगा कभी जिंदगी में। विश्वास ही नहीं था, मगर एक सर का सपोर्ट इतना जबरदस्त था मेरे ऊपर, और सर का बिल्कुल कमिटमेंट था मेरे साथ कि बोले प्रसन्न जी कार निकालनी ही है आपको। और मेरा भी सर के हाँ में हाँ बिल्कुल मिलाता गया, और बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कब मेरी कार आ गई। और जिस दिन कार आई, यकीन मान के चलिए मेरी बच्ची अभी तक उसने होश भी नहीं संभाला है, वो पूरी 1 साल की भी नहीं आई है। और ऐसा कह सकते हैं कि जब वो होश संभालेगी तो अपना जो होश है वो कार के अंदर ही मिलेगा उसको। मतलब उसने बाइक में जिंदगी नहीं गुजारी, उसने कार ही मेंटेन देखी जिंदगी भर अपनी। उसको कहीं जाना होता है तो कहीं टैक्सी का कभी सहारा नहीं लिया, उसने कार में ही घुमा ही हुआ हमेशा। तो ऐसा मान सकते हैं कि बिजनेस ये खुशी भी देता है, आपको मौसम मुट्ठी में भी देता है ना। स्टार्टिंग में सर्दी गर्मी हमने बहुत काम किया, मगर आज जब कार में काम करते हैं तो ना तो सर्दी है, सर्दी होती है तो हॉट एसी चालू कर देते हैं, गर्मी होती है तो कोल्ड एसी चालू कर देते हैं, मौसम मुट्ठी में। तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस से यहाँ तक कार भी अचीव की। और आगे की अगर मैं बात करूँ तो मेरे अपकमिंग ड्रीम्स जो हैं, वो सबसे पहला है मेरे को एप्पल का आईफोन लेना है। सेकंड जो चीज़ है, मेरे को एप्पल का मैकबुक लेना है, जिसको लैपटॉप है, मैकबुक लैपटॉप होता है। सेकंड है मेरे को जो अगला ड्रीम है, वो मेरे को डीएसएलआर लेना है, जो मेरे को वाइफ को गिफ्ट करना है। उसको बहुत इच्छा रहती है कि मेरे को यूट्यूबर बनना है, और कहीं ना कहीं यूट्यूब के अंदर मेरे को कुछ ना कुछ अपने ब्लॉग्स पोस्ट करने हैं, तो उसको डीएसएलआर में गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो ये 3 चीजें जरूर मेरे को इम्पोर्टेंट चाहिए अभी। उसके बाद बहुत सारे और भी ड्रीम्स हैं। और 2025 में जिसको हम कहते हैं मेरा ड्रीम होम, वो इस तरह का होगा, और जिसमें इतनी सारी आगे जगह भी होगी कार खड़ी करने के, बैठने के लिए अच्छा लोन भी होगा, पीछे के साइड भी लोन होगा। और कोई भी व्यक्ति आएगा तो कम से कम ऊपर भी रह सकता है, नीचे भी रह सकता है। मतलब फुल फर्निश्ड शानदार तरीके से 2025 के अंदर मेरे को मेरा मकान बनाना ही है, और 100% बनेगा ही बनेगा, देख लो आप। उसके बाद जब ड्रीम हाउस होगा तो ड्रीम कार भी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये ड्रीम कार का मेरा सपना कैसे जगा, मैं वीडियोस में देख रहा था, सर ने बोला था जब कार लेनी है, तो मैं कार लेने के साथ साथ स्टार्टिंग में जब ड्रीम मैंने बनाया था कार का, तो एक अच्छी कार मेरे को लगी BMW, जो जसवीर जी की थी। और जसवीर जी की BMW लेने के बाद, देखने के बाद, जब मैंने BMW सर्च किया तो BMW 7 सीरीज उस वक्त आई थी।
तो 7 सीरीज को जब मैंने वीडियोस वगैरह देखे तब मेरे को उसमें पता चला कि इसमें तो हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक है कार, बिल्कुल इसमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर वॉल्यूम अप डाउन करनी है तो आप अपनी उंगलियों को बिना हाथ लगाए कर सकते हो, आप अपने साउंड से इस कार को चला सकते हो, ऑटो पायलट कार है ये। इतनी लग्जरी कार को देखा जब मैंने तो मेरा दिमाग खराब हो गया। और दिमाग खराब होने के बाद मेरे को भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया कि हमारे डायमंड लीडर हैं शैलेंद्र सारस्वत जी, हम दिशा ट्रेनिंग में गए हुए थे नैनीताल, और वो इसी कार के साथ आए। और इसी कार के साथ जब वो आए, उन्होंने नई नई परचेज करी थी उसी वक्त, और जैसे ही मैंने उनके वो आए, मौका ही देख लो, मेरी जो ड्रीम थी वो सामने मेरे आके खड़ी हो गई। और जब आमने सामने आके खड़ी हुई तब कैसे मैं फोटो नहीं खिंचा सकता था। और जब मैंने फोटो खिंचाई तो उस दिन से मेरे स्ट्रांग हो गया कि जो कार है 2026 में लेनी ही लेनी है BMW 7 सीरीज की, ये 100% लेनी ही लेनी है मेरे को। तो कहीं ना कहीं ये ड्रीम स्ट्रॉन्ग कर लिया है। तो जब ड्रीम मेरी भी बहुत तगड़ा, मतलब आगे तक का ड्रीम सेट है कि मेरे को BMW 7 कार खरीदनी है। और भी आगे के बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स है मेरे, जो बहुत बड़े बड़े मेंशंस के मकान बनाने हैं, बहुत अच्छे प्लॉट्स खरीदने हैं, बहुत अच्छे एसेट्स बनाने हैं, अपने फैमिली के लिए भी कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए भी कुछ करना है, बीवी के लिए भी करना है, अपने घर वालों के लिए भी कुछ करना है, और बहुत सारे उन लोगों के लिए भी करना है जो जरूरतमंद है। तो इतनी जल्दी इस बिजनेस को हम कभी नहीं छोड़ सकते, छोड़ने की तो बात ही छोड़ो, इस बिजनेस में ही जिंदगी है हमारी। तो हम इस बिजनेस में जब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे, एक सिक्योरिटी परिवार को जरूर देकर जाएंगे कि हम रहे या ना रहे, हमारे घर परिवार के पास हमेशा ये पैसे की इनकम बनी रहे। तो बहुत से ऐसे ड्रीम्स है हमारे जो हमारे को आगे तक शेयर करेंगे हम आगे से आगे। तो कहीं ना कहीं ये मेन मेन ड्रीम्स है जो आपके साथ शेयर किए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मेरी टीम के बारे में। ये 2 शब्द मेरे अनमोल टीम के लिए, और इन सारे मेरी पूरी टीम जो अनमोल टीम है, इसके सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर सबसे पहले जिनको मैं मानता हूँ, मेरे परम मित्र, मेरे दोस्त, मेरे जिगरी, मेरे मतलब कहते हैं ना अजीज, भले ही से हम बात नहीं करते हो फिर भी आज तक अगर हम एक दूसरे को मार लेना तो कारण नहीं पूछने वाले कि क्यों मार लिया। इतने घनिष्ठता है हमारे अंदर मतलब कहते हैं ना, कोई भी कितना ही बड़ा कांड हो जाए हमारे बीच में, हम भले एक दूसरे कितनी भी बात ना कर रहे हो, मगर कभी भी पास में जब मिलेंगे तो हम पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, हमेशा आगे की बातों को दोहराते हैं। ये चीज इस बिजनेस ने डेवलप करी है हमारे अंदर, उमेश जी के अंदर भी, मेरे अंदर भी। और आज उमेश जी को भी मेरे को बहुत खुशी है कि आज वो अपने खुद के दम पे इतना बड़ा मकान बना रहे हैं, और उनका मकान बनना और मेरे कार लेना दोनों का एक साथ ही सपना साकार हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस का एक ये कहते हैं चमत्कार भी है कि इतने अच्छे लीडर मेरे को मिले। पहले उमेश जी हैं जो मेरे परम मित्र हैं और आज स्ट्रांगली इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड कर रहे हैं और सपोर्ट में रहते हैं 24 घंटे इस बिजनेस में, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड तापस जी हैं। तापस जी के बारे में मैं क्या बताऊं, ब्लड रिलेशन नहीं है मगर एक भाई के तौर पे मैं हमेशा इनको मानता हूं, और यकीन मान के चलिए इतने स्ट्रॉन्ग लेवल पे इन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। और 0 डे से ही, जिस दिन फर्स्ट डे था इनको ज्वाइन कराने का, और ज्वाइन कराने के बाद आज तक ये मेरे साथ टिके हुए हैं। और टिके होने का मैं कारण एक ही मानता हूँ कि कहीं ना कहीं या तो मेरे को ये बहुत अच्छा मानते हैं, या फिर कहीं ना कहीं सिस्टम की वजह से इनकी नज़रों में मेरी अच्छी इमेज है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि किस्मत वालों को ही ऐसे लोग मिलते हैं, क्योंकि तापस जी जैसा लीडर मिलना, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ जैसे तापस जी जैसा लीडर मिला मेरे को, और उमेश जी जैसा लीडर मिले। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो स्ट्रॉन्ग लीडर मिलना जो इतना टीम को डेवलप कर सके, इतना स्ट्रांगली टीम को हैंडल कर सके, और इतने अच्छे दोस्त मिलना बहुत ही खुशकिस्मती की बात होती है ना। और सबसे बड़ी बात, इतनी प्यारी टीम मिलना। मैंने आपको बताया था पहले हमारी कैसी मीटिंग्स होती थी और आज के टाइम में देखो कैसे बिल्कुल लग्जरी मीटिंग्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मीटिंग्स होती हैं, और इतनी सारी अच्छी मेरे बढ़िया मेन मेन लीडर्स हो गए, बोर्ड मीटिंग की टीम है, और ये सारे बोर्ड मीटिंग के जो लीडर्स हैं अपने अपने एक कहते हैं ना, एक एक लीडर लाख लाख लोगों पे भारी है। तो ये वो लीडर्स हैं जो ये लाख लाख लोगों के ऊपर भारी हैं, और ये यकीन मान के चलो आने वाले टाइम के डायमंड्स हैं। और सबकी अपनी अपनी शक्ल याद रखो, आने वाले टाइम के डायमंड हैं। और ये गारंटी दे रहा हूं मैं कि जितने भी लोग मेरे साथ मिलकर काम करेंगे 100% टाउन एम्बेसडर तक जाएंगे कुछ भी हो जाए। तो इतनी पोटेंशियल मैं और मेरी टीम रखती है, और मैं इस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि जहां भी कुछ भी हुआ, कैसे भी कंडीशन आई, उतार चढ़ाव कैसे भी रहा है, ये हमेशा ऐसे हाथ में हाथ
डाल के बिल्कुल मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े रहे। और ये टीम इतनी स्ट्रांग है आज की डेट में, इतनी स्ट्रांग है कि ये टीम अगर अपनी पे आ जाए तो यकीन मान के चलो वो सारे टारगेट को छक्के छुड़ा सकती है जो टारगेट कंपनी दे रही है। तो कहीं ना कहीं बस वो अपनी पे आने वाली बात है, और मुझे पूरा विश्वास है, 101% विश्वास है कि ये टीम कुछ ना कुछ 100% एक इतिहास रच के दिखाएगी और कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। उसके साथ कुछ लीडर्स ये भी हैं, और कहीं ना कहीं इन लीडर्स ने भी मेरा बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया, और कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली वे में मेरे साथ काम किया और स्ट्रांगली मेरे को इस बिजनेस में सपोर्ट किया। और सबसे ज्यादा मैं उन माँ गुरु जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पहले दिन से ही मेरे साथ रहे और आज तक मेरे साथ हैं मुझे ताकत देने के लिए। माँ गुरु जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। माँ गुरु जी को मैं सादर अपने कहते हैं ना इच्छाएं व्यक्त करना चाहता हूँ और नमस्कार करना चाहता हूँ उनको, बिल्कुल इस चीज के लिए कि हमेशा उन्होंने मेरे को सपोर्ट दिया, मेरी ताकत बन के रहे हमेशा। जैसे ही मैं कहीं गिरने लगा उन्होंने मेरे को गोदी उठा लिया, कंधा दिया, साथ में एक ऐसा सपोर्ट दिया, यकीन मान के चलो अगर मेरे पैर टूट भी गए तो मेरे को बैसाखी की तरह नहीं संभाला, मेरे को बिल्कुल गोदी में उठा के मेरे को काम किया अपने बच्चे की तरह। तो ऐसे महागुरु जी हैं। तो मैं एक बार सब लोगों से चाहता हूँ कि गुरु जी हैं तो इन गुरु जी का बिल्कुल, जिन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ करके दिया, मेरे सारे सपनों को पूरा करा, तो कहीं ना कहीं इनको बिल्कुल रेस्पेक्ट से हमको हमेशा रखना है ना। अगर गुरुजी कुछ भी बोलते हैं तो उनकी बात को बहुत रेस्पेक्टली सुनना है और हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना है, क्योंकि मेरे जैसे एक कहते हैं ना घर में घुसे हुए व्यक्ति की जिंदगी बदल दी गुरुजी ने, तो आप सब लोगों की भी बदल सकते हैं। और भी बहुत सारे गुरुजी हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और जैसा मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था वो सारे मेंटर्स, उन्होंने भी मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किया और उन्हीं की गाइडलाइन में मैंने काम किया। मगर जो मेरे सबसे ज्यादा टच में रहे जमुना शंकर गुरु जी, तो मैं हमेशा उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और मरते दम तक मैं धन्यवाद ही देता रहूंगा कि आज उन्होंने मेरे परिवार को इतनी अच्छी सुखी लाइफ दी और हमेशा मेरा सपोर्ट किया। स्टार्टिंग से देख लो, डे फर्स्ट से देख लो, स्टार्टिंग से है कि नहीं। और देखो तो स्टार्टिंग से सर मेरे साथ में, और स्टार्टिंग से देख लो सर के अंदर जैसे जैसे चेंजेस आए सर हमारे अंदर चेंजेस करते गए, और जैसे जैसे हमारे अंदर चेंजेस आए तो यकीन मान के चलो सर के लिए हमारी रेस्पेक्ट जो है और बढ़ती गई। जैसे उमेश जी हैं, देखो साथ के लीडर है, हमेशा साथ में ही है। देखो अभी कार ली थी तो सर का बिल्कुल मतलब यकीन मान के चलो, जब बीकानेर में फर्स्ट कार आई तो पर्सनली सर का आशीर्वाद हमको मिला। यहाँ के कार का जो इनोग्रेशन था, सर कोरोना की वजह से इनोग्रेशन पे नहीं आए, मगर सर ने मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई और बिल्कुल बढ़िया तरीके से कार का सेलिब्रेशन किया। तो सर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर की रहमो करम से इतनी सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं और सर का इतना सपोर्ट मिला। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए, और हमेशा इसी तरह सपोर्ट मिलता रहे आपका। मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा पूरी जिंदगी भर। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ तक अगर मैं पहुंचा हूं तो सिर्फ ये 8 स्टेप जरूर मैंने अपनाए, और इन 8 स्टेप में से कोई भी स्टेप को मैंने कट नहीं किया। ये स्टेप आपको 50 बार बताए जाते हैं। सबसे पहला है ड्रीम, उसके बाद लिस्ट, उसके बाद इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, बी ए टीम, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर और टेप बुक फंक्शन। अगर ये 8 स्टेप कोई व्यक्ति कर लेता है 100% डायमंड जाता है। कोई व्यक्ति अगर इनमें से कोई भी स्टेप कट कर लेता है तो उसका महल ऐसे हट जाता है जैसे इनमें से इन पत्थरों में से कोई भी अगर एक पत्थर हटा दो तो पूरे पत्थर गिर जाएंगे। तो हमको प्रॉपर तरीके से सारे जो सिस्टम बताता है उस सिस्टम के तरीके से ये सारी चीजें हमको करनी है। ड्रीम व्यक्ति बनाता नहीं है तो भाई साहब मत बनाओ। मैंने ड्रीम बनाया यहाँ तक आ गया, आप मत बनाओ, आप आगे तक भी नहीं जा पाओगे। तो वो आपके ऊपर है, आपको ड्रीम बनाना है, डायमंड बनना है तो ड्रीम बनाना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी, इनविटेशन करना पड़ेगा, शो द प्लान करना पड़ेगा, फॉलो अप सीखना पड़ेगा, सीख के करना पड़ेगा, 100% यूजर बनना पड़ेगा, बी ए टीम प्लेयर बनना पड़ेगा, टेप बुक फंक्शन को चाहते या ना चाहते हुए भी टाइमली अटेंड करना पड़ेगा। और ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हम कर सकते हैं, हमारा परिवार नहीं। हमको अपने परिवार के लिए डायमंड बनना है यारों। हमारे परिवार में हमारे बाद सुरक्षा रहनी चाहिए, इस चीज के लिए डायमंड बनना है। अगर हम ये सेक्रीफाइस कर देते हैं हमारी जिंदगी का कुछ टाइम तक, इन चीजों को कर लेते हैं, तो हमारी जिंदगी में हमारे परिवार वालों को कभी सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी चीज समझना, भगवान ने आपको जिंदगी दी है, इंसान बनाया है,
तो इंसानियत को ऐसे खर्च मत करो। इंसानियत को या तो अपने किसी के काम आ जाओ, और यहाँ बेकार काम करने से मतलब नहीं है। सिस्टमेटिक तरीके से काम करो, तब तो मजा है। और अगर ऐसे सिर्फ चुटपुट चुटपुट काम करना है और बिना सिस्टम के काम करना है, तो बिना सिस्टम के तो कुछ भी नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता। मेहनत बहुत लगेगी और कुछ दिन बाद आप नेगेटिव हो जाओगे। वो इस सिस्टम में अगर जुड़े रहे, अटैच रहे, सिस्टम की हर चीज को फॉलो किया, यकीन मान के चलो 100% डायमंड जाओगे। उसके बाद जितनी भी मैंने बातें बताई, इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। और मेरे कुछ स्टार्टिंग से लेकर अब तक का जो मैंने जो है अर्निंग ली है यहाँ से, वो अर्निंग की लगभग 5.5 लाख रुपए से ज्यादा की मैंने अर्निंग ली है। और 5.5 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग लेने के साथ साथ जो अचीवमेंट लिए वो मैंने आपसे शेयर किए। क्या उतार चढ़ाव आया वो शेयर किया, किस तरह से सिस्टम में काम करना चाहिए वो शेयर किया, गुरुजी वगैरह लोगों ने किस तरह से हमारा सपोर्ट किया वो से शेयर किया, किस तरह से हमारी जिंदगी में ड्रीम्स होने चाहिए वो शेयर किया। और कहीं ना कहीं ये सारी बातों में से जो भी बातें थी वो सारी सिस्टम की बातें थी और कुछ मेरी बातें थी। अगर मेरी बातों में से कुछ बात बुरी लगी हो तो प्लीज मेरे को बड़ा या छोटा भाई समझ के माफ कर देना, और सिस्टम की जो बात अच्छी लगी हो उनको आप फॉलो करना। और इसी के बाद मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ और एक ही चीज आपसे बोलना चाहता हूँ, कीप काम। इस पेंडेमिक टाइम में आप बिल्कुल धैर्य रखें और डायमंड जरूर बने। और डायमंड बनने के लिए जो काम करने हैं वो 100% करें, तो 100% डायमंड बनेंगे। तो इसी के साथ आपको ऑल द बेस्ट मैं देता हूँ, और ऑल द बेस्ट कहने के साथ साथ गो डायमंड के बारे में एक बार जरूर ताली बजाना चाहता हूँ। सभी लोगों का मैं म्यूट ओपन कर रहा हूँ। जोरदार तालियां बजाओ एक बार प्रसन्न जी के लिए। बहुत दमदार ट्रेनिंग जो है आज आप जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। थैंक यू, जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ सर। बहुत दमदार रहा सर, दमदार रहा सर। थैंक यू, बहुत बड़ा दमदार ट्रेनिंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दमदार ट्रेनिंग। चलो जय जगन्नाथ जी। प्रसन्न जी म्यूट कर जय दो। जगन्नाथ जी सर, सबका म्यूट ओपन है, सब ओपन कर सकते हैं अपना म्यूट। म्यूट कर दो अभी सभी को। सर नमस्कार, जय जगन्नाथ जी की। जय जगन्नाथ। जी सर, म्यूट कर दिया। ये सारे लोग म्यूट रखे अभी ना। बहुत बढ़िया, प्रसन्न जी ने अभी अपने बारे में जो है बहुत शानदार शुरू से स्टार्टिंग में से किस तरीके से प्रसन्न जी ने काम किया है सारा आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा गोल्ड एंड वो जितने भी लीडर्स हैं एक एक करके आए और बताएं वो थोड़ा सा कि आज क्या उनको समझ में आया है और प्रसन्न जी की जो है ट्रेनिंग कैसी रही है पूरा। तो एक एक करके आए। गोल्ड एंड में जितने भी लीडर्स हैं, नाम नहीं लेना पड़े, मैं ये चाहूंगा जितने भी गोल्ड एंड हुए अपना वो हैंड ऐसे कर ले और एक एक करके वो अनम्यूट करके बोलना स्टार्ट करें। तो स्वागत है सारे गोल्ड एंड लीडरों का, और आए और बताएं। जी सुभाष जी। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ। और मेरे तीनों महागुरु जी को मेरा प्रणाम। आज का जो ट्रेनिंग था प्रसन्न सर की बहुत दमदार था, और इतना दमदार था, और ट्रेनिंग के साथ साथ उनका भी लाइफ स्टाइल और लाइफ स्टोरी, लाइफ के बारे में कुछ बातें भी बता रहे थे, और वो पूरा सिस्टम की बातें भी बता रहे थे, जैसे कि पूरा हम शुरू से भी फॉलो करके आए हैं। और कोई कहीं पे भी गलती हो सकता है, फिर भी हमारा जो मेंटर्स है वो भी हमको कैसे पकड़ के लेके चल रहे हैं अभी। वो मेंटर्स के वजह से तो हम आज तक इसी सिस्टम में खड़े हुए हैं, अपने दम पे नहीं है, कभी भी नहीं। उसी बार में भी बताया, और वो जिस जिस ही मुकाम पर भी वो अचीवमेंट लिए है, सारी सिस्टम और मेंटर्स के बदल तो है। और तो इतना बहुत कुछ बताया सर, और सारी पॉइंट्स भी मैं नोट किया हूँ, और जी बस इतना ही कहना ही है। और बहुत बढ़िया लगा ट्रेनिंग, और इतना शानदार रहा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और उनसे भी इतना सीखने को मिला, और हमारा भी काम भी आ सकता है नहीं आएगा तो जरूर 100% आएगा। और सब आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है, और बस आप लोगों भी हमारा बहुत ऊपर आशीर्वाद रखना चाहिए। बस जय हो सर। बहुत बढ़िया बहुत। थोड़ी सी रिपोर्टिंग भी बताओ। जी सर, नहीं नहीं रिपोर्टिंग बाद में। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बोले कोई।
नाम लेके ही बुलाओ। उमेश जी हैं, उमेश जी, दीनबंधु जी, पवित्र प्रधान जी, धनेश्वर जी, डी पुरुषोत्तम जी। नमस्कार जी गुरुजी। पवित्र जी। जी उमेश जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर मीटिंग बहुत शानदार रही आज की, और प्रसन्न जी ने बहुत सारी चीजें बताई। पहली चीज कि कभी भी हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिजनेस में उतार चढ़ाव आता रहता है, टीम्स वगैरह चेक्स के अंदर और टीम्स में अप एंड डाउन रहता है। कभी भी अपने अप्लायंस को नहीं छोड़ना चाहिए, लगातार उनके साथ टच में रहना चाहिए। बुक्स एंड जैसे जितने भी टूल्स वगैरह जो सीनियर्स वगैरह जो गुरुदेव हमें गाइडलाइंस देते हैं, उनको हमेशा हमें लाइफ में हमें भी उसका यूज करना चाहिए, और अपनी टीम को भी ज्यादा से ज्यादा सिस्टम में अटैच करवाना चाहिए और अपने अप्लायंस के अटैच में करवाना चाहिए, ताकि उनका विजन क्लियर हो सके और वो लाइफ में या इस बिजनेस में आगे और काम कर सके। और इस बिजनेस को हमेशा बड़े विजन के साथ में करना चाहिए, कभी छोड़ने का तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है। जी बहुत शानदार रहा सर का, चलो बहुत। और मैं उनके साथ हमेशा ही हर पल को मैंने उनके साथ में एंजॉय किया है। जी कमाल है। चलो बहुत ग्रेट है। थैंक यू। थैंक यू नेक्स्ट सर। नेक्स्ट बोले पवित्र प्रधान जी, डी पुरुषोत्तम जी, तापस जी। जी गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते नमस्ते टाइगर साहब। सर बताइए जो आपका और आपका नगर सर जो खान सर और गुरुजी की नमस्कार। आप तो बहुत बड़ा नमस्कार है क्योंकि पहले जो प्रथम जी बोले, पहले ज्वाइन कर को आपका साथ है, आपका साथ है जो लीडर जो साथ है ना, तो जो प्रथम जी जो बात हुआ था, जो ट्रेनिंग के लिए जो जो बात करेंगे, जो लैपटॉप को हम हमारे जो सारे लीडर को पूरी टीम से दिखाएंगे, और सभी यही डायमंड के लिए जा रहा है, और सभी चीजें यही करेंगे, यही करेंगे। सभी सारी सारी लीडर जी है जो ज्वाइन है,